गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज श्वेता। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मौसम आप देख ही सकते हैं, इट इज़ ब्यूटीफुल राइट नाउ। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये है मॉनसून का सीजन। काफ़ी टाइम से हम डिले कर रहे थे कि हम बातें बातें करें। उस दिन भी मैंने कहा था कि आगे चल के बात करते हैं, बट हम कर नहीं पाए। लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। वी आर अ लिटिल ऑकवर्ड कि कैमरा के सामने कैसे लगेंगे, आवाज़ कैसी आ रही है एंड ऑल ऑफ दैट। बट कभी ना कभी तो शुरू करना ही होता है। टू बिगिन विथ, आज हम शुरू करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी वजह से हमने ये व्लॉग्स बनाना शुरू किया था। द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज जब हम यहाँ आए थे, हमारा एक होम स्टे है बाय द वे मनाली में, और हम ये बिजनेस कम से कम 2.5 सालों से चला रहे हैं। तो द रीज़न वाई वी हैड स्टार्टेड, जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसने हमको इंस्पायर किया कि ये व्लॉग्स हम बनाए, इज बिकॉज हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे एक दिन, और एक छोटा सा लड़का था, छोटा मतलब इन हिज 20s, मे बी इन हिज मिड 20s, और 2 आदमी उसके लोकल थे उसके साथ, और वो उसको कई सारी बातें बता रहे थे कि ये प्रॉपर्टी तो अरे ऐसी है वैसी है, अरे ये प्रॉपर्टी ले ही लो, यहाँ तो पैसे छापोगे, ये करोगे वो करोगे। और हम पीछे से बैठकर हंस रहे थे, दुखी भी हो रहे थे उस लड़के के लिए। वी वर थिंकिंग कि क्या हम उसको जाकर बताएं कि क्या है ग्राउंड रियलिटी। तो ये रियलिटी समझाना था हमको हर किसी को, बिकॉज हम जो चीजें हमने झेली है, हम नहीं चाहते कि कोई और भी इस चीज को झेले। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही खराब है, पर अच्छी अच्छी चीजें बाकी सारे यूट्यूबर्स आपको बता चुके हैं। और बारिश होने लगी है, सो आई एम गोइंग टू गो इनसाइड and we will continue from there. Yes, I was telling you about this boy who was sitting in the restaurant, and ये जो 2 एजेंट्स थे वो उसको ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे कि भाई आप तो ले ही लो प्रॉपर्टी, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम डील, ऐसा लोकेशन, ऐसा प्राइस, ऐसी प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। So and you could see in the boy's eyes, how excited he was about the future, and जो बातें ये बता रहे थे and जिस conviction के हिसाब से ये बता रहे थे, anyone would have believed them. पर हम तो ऑलरेडी ये बातें सुन चुके थे और हम वहाँ बैठे हुए थे। वी वर वंडरिंग हम इस लड़के को क्या बोले, हम इसको बोले भी कि नहीं बोले, बिकॉज शुड वी इंटरफियर और नॉट। तो ये वो दिन था जिस दिन वी वर सो इम्पैक्टेड, वी थॉट कितना चीट कर रहे हैं ये लोग। इन टर्म्स ऑफ चीटिंग, ये लोग उस लड़के को ऐसे बोल रहे थे कि आपको पता है पिछले ओनर्स क्यों भाग गए, क्योंकि इनकी तो बस की नहीं थी, ये लोग तो दिन रात पार्टी करते रहते थे, नशे में थे, मैडम तो बाहर ही होती थी, मैडम ने तो बस पैसे लगा रखे थे, उनका तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, एंड बहुत पैसे वाले थे, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। और इनके 10-10 कुत्ते थे, ओनर ने कुत्तों की वजह से भगा दिया। तो ऐसी ऐसी बातें वो बताते हैं। वो ये भी बोलते थे कि सीजन में तो वो 5,000 रुपए पर रूम कमा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, जब सीजन आया तो वो लोग आए ही नहीं। ऐसा वैसा सब बता रहे थे लड़के को। एंड दीज आर एब्सोल्यूट लाइज, दीज आर वाइट लाइज। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? हाउ वी नो दिस फैक्ट इज बिकॉज हमको भी कुछ एजेंट्स ने यही सेम स्टोरीज सुनाई थी कि अरे वो तो ऐसे भाग गए, मैडम तो यहाँ सोए रहती थी, मैडम तो इधर की थी, बाहर की थी, सर तो कहीं और के थे, कुत्ते पाल रखे थे, नशे वाले थे। एग्जैक्ट सेम स्टोरीज, विच मीन्स दीज पीपल आर लाइंग टू द कोर। और इनको बस अपने पैसे से, अपने कमीशन से मतलब है। they are going to misguide you at any cost. They need you to get that property so that they can make their commission. They are all about money. About the expenses and the cost, I'll tell you a bit later. आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये एजेंट्स की धोखाधड़ी की, इनके वाइट लाइज की, इनकी मिसगाइडेंस की। तो हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। हमने काफी सारे एजेंट्स से यही सारी स्टोरी सुनी थी, और हम भी सोचते थे कि यार जब वो लोग एक रात के 5,000 पर नाइट पर रूम कमा सकते थे, दे शुड हैव वर्कड अ लिटिल हार्डर, हम तो कर ही लेंगे एंड ऑल। सो दैट हैपेंड। नाउ मिसगाइडेंस से मुझे ये याद आया हाउ वी वर मिसगाइडेड इनटू दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी पे 3 रास्ते हैं, ठीक है। 3 रास्ते तो क्या, 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता बनावटी था जो एजेंट ने हमको बताया था, विच वॉज द मोस्ट विच वॉज द बेस्ट वे टू गेट टू दिस प्रॉपर्टी।
हमारी प्रॉपर्टी के ठीक सामने किसी और होटल की प्रॉपर्टी, किसी और होटल का पार्किंग है बहुत बड़ा सा। तो वो मेन रोड से हमारा बिल्डिंग बिल्कुल साफ दिख रहा था, बीच में है पार्किंग। सो ही टुक अस थ्रू द पार्किंग एंड उसने बोला कि अभी के लिए आप चढ़ जाओ, बाद में आप इस पे सीढ़ी लगा देना। तो हमने उस वक्त पूछा भी कि सीढ़ी लगाना अलाउ करेंगे एंड ऑल। तो ही सेड कि नहीं नहीं, इसी का पार्ट है, आप यहाँ पे डेफिनेटली सीढ़ी लगा सकते हो और यहाँ से आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ पार्किंग भी कर सकते हो। विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ये पार्किंग किसी और होटल की है और वो हमको, और उस होटल ने ऐसे वो पार्टीशन भी किया कि ऐसा लग नहीं रहा कि उनके होटल का वो पार्ट है। तो हमको लगा ठीक है, अगर एजेंट बोल रहा है कि ये पार्किंग है और ये प्रॉपर्टी का रास्ता है, देन इट्स अमेजिंग, वी कैन जस्ट पुट वन सेट ऑफ स्टेयर्स जहाँ पे 10 स्टेप्स में ही आप ऊपर चढ़ के हमारी प्रॉपर्टी पे आ सकते हो। तो ये हुआ। उसके बाद जब हम डिपॉजिट दे चुके थे, सब कुछ हो चुका था, व्हेन वी शिफ्टेड इनटू दिस प्रॉपर्टी, तब हमको उस होटल से लोग आके उन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ से नहीं चल सकते हो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट एक्सेस दिस, और तुम्हारे गेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएंगे यहाँ से। तो बिल्कुल ही मना कर दिया वो, बिल्कुल ही, मतलब हर किसी चलने के लिए भी मना करते, डिलीवरी एजेंट्स के लिए भी। कई बार वो अनदेखा भी कर देते हैं कि चलो जाने दो कोई बात नहीं, पर कई बार टोक भी देते हैं कि यहाँ से मत आया जाया करो। तो ये हुआ हमारे साथ। अब जो बाकी के 2 रास्ते हैं जहाँ से हम चल सकते हैं, वो रास्ते इतने खराब, इतने गंदे हैं कि पूछो मत, और मतलब वो चलने लायक रास्ते नहीं है। तो ये हुआ अब हमारे साथ। अब लोकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सेसिबिलिटी। कई बार जो जो ओल्ड एज लोग होते हैं, या फिर पीपल लाइक मी ऑल्सो, मैं भी बैंगलोर में, मैं कहीं चलती कहाँ थी, मैं तो बस नीचे आती थी और सीधा कैब मेरा रेडी होता था। तो चलने का मौका मिलता नहीं है, तो इतना चढ़ाई करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक मी ऑल्सो, हु आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग फ्रॉम ऑफिस और होम। तो ये चीज बहुत बड़ा चैलेंज बनी हमारे लिए कि लोग बुकिंग्स कैंसिल करने लगे। वो आकर चले जाते थे कि नहीं भाई हम यहाँ से नहीं चल पाएंगे, इट्स टू मच फॉर अस, विच इज अंडरस्टैंडेबल। हम भी फिर उनको फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पहले के आई थिंक पूरे 1 साल मैंने स्ट्रगल किया है मेरा स्टेमिना बिल्ड करने में, कि इतना चलना भी मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम होता था। सो दिस हैपेंड, दिस इज हाउ ही मिसगाइडेड अस। अगर हमको पता होता कि ये होने वाला है, तो वी वुड हैव नेवर एवर गॉन फॉर दिस प्रॉपर्टी। तो इसमें ये चीज है कि अब इन टर्म्स ऑफ एजेंट्स शोइंग यू प्रॉपर्टीज, और अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं जहां से आपको किसी के थ्रू चलना हो, या फिर एक छोटी सी पगडंडी बनी हो, तो फिर प्लीज डोंट गो फॉर दैट प्रॉपर्टी विदाउट टॉकिंग टू द विलेजर्स। So this is how we were cheated by the agent. This was not a cheating which was done in terms of money, but we were cheated in terms of location, in terms of accessibility. तो अगर कोई एजेंट आपको ऐसी प्रॉपर्टी पे लेकर जाता है, तो प्लीज मेक श्योर, अगर वो बोलता भी है कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, मेक श्योर यू टॉक टू द लोकल्स, यू टॉक टू द विलेजर्स, एंड उनसे पता करो कि क्या ये रास्ता इसी प्रॉपर्टी का है कि नहीं है। अनलेस उस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर सीढ़ियां बनी हो और उसका खुद का रास्ता बना हो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा है कि आपको यहाँ से जाना है, 2 मिनट का ही तो वॉक है, अगर वॉक वाला सीन है, तो फिर प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग टू द विलेजर्स, वहाँ के सरपंच प्रधान जो भी है उनसे आप बात कीजिए, और मेक श्योर आपके पास वो परमिशन हो चलने के लिए। बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे, तो चलने में तो ये रास्ते ऐसे होते हैं कि जो गांव वालों ने बना दिए होते हैं कि यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं डेली लाइफ, तो गांव वाले एक दूसरे पे ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। बट एज सून एज दे विल सी दैट देयर इज अ बिजनेस which is running, and your guests are coming through that way, they are definitely going to demand money from you, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे आपसे पैसे डिमांड कर लिए जाएंगे। no one is going to hesitate, so please make sure that ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखें जब आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बाकी की बातें, अभी बहुत सारी बातें हैं विच आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर डिसीजन ऑफ टेकिंग अ प्रॉपर्टी ऑन लीज इन मनाली, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज डू
go ahead and subscribe. हमारा पहला वीडियो है. Hope you have learned something from this because मेरा main motive यही है इस चैनल को स्टार्ट करने का, to make you aware. I don't want to discourage you to do a business in Manali, but definitely I want to make you aware that you're making the right decision. You are informed about everything before you take a property here. Until we meet the next time, much love and please take care of yourself.